Hello everyone. Science chapter 7, Conservation of Plants and Animals. A wise and judicious use of all natural resources called conservation. बुद्धिमान और विवेकपूर्णता प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही संरक्षण कहलाता है. कंजर्वेशन इज एम्ड एट और संरक्षण का जो उद्देश्य है टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट. हमारे वातावरण की जो गुणवत्ता है उसको सुरक्षित रखना. टू इंश्योर ए कंटिन्यूअस availability of useful plants, animals and other materials for future generation. और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो उपयोगी पौधे, जानवर और अन्य सामग्री है उनको सुनिश्चित करना. Deforestation and its causes. We get many useful products from trees. हमें पेड़ों से बहुत से यूज़फुल उपयोगी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैज़ बीन कट एंड फेल्ड. और पिछले कुछ दशकों में बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया है. द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. और बड़े पैमानों पर पेड़ों का कटना और जंगलों का साफ होना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. डिफॉरेस्टेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. और डिफॉरेस्टेशन जब डिफॉरेस्टेशन होता है उसके कई कारण हैं. तो ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर. अब डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है? तो बढ़ती हुई लकड़ी और टिम्बर की डिमांड डिफॉरेस्टेशन का रीज़न है. ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एंड डैम्स. फैक्ट्रियों का निर्माण, घरों का निर्माण, रोडें बनना और डैम्स का निर्माण, इनकी भी बढ़ती डिमांड डिफॉरेस्टेशन का रीज़न है. ड्यू टू इंक्रीज्ड माइनिंग एक्टिविटीज़, बढ़ती हुई खनन गतिविधियाँ. ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल और घटती हुई वाटर टेबल. ड्यू टू फॉरेस्ट फायर और जंगल में जो किसी नेचर वाइज या वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा कभी आग लग जाती तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का ही रीज़न है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन वुड लीड टू. जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता तो उससे हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? लेजर रेनफॉल, घटती हुई बारिश. रिजल्टिंग इन द लोअर ऑफ वाटर टेबल. जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, जंगल ही नहीं रहेंगे, हम सब जानते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारी बारिश यानी रेन को हेल्प करती हैं करने में. तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो रेल नहीं होगी और इससे हमारी जो वाटर टेबल है वो डाउन होगी. इंक्रीज एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन. जंगल जब नहीं रहेंगे तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा और सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन भी बढ़ेगा. डेंजर टू वाइल्ड लाइफ. वन्य जीवों को खतरा. अ राइज इन टेम्परेचर का बढ़ना. इंक्रीज चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. और प्राकृतिक बदलाव के कारण जो प्राकृतिक डेंजर्स कैलामिटीज़ होती हैं जैसे कि
फ्लड्स बाढ़ों का आना, एंड ड्रॉट यानी सूखा पड़ना। अगर रेन ही नहीं होगी बिल्कुल तो सूखा पड़ेगा। तो दस डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। और डिफॉरेस्टेशन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को डिस्टर्ब करता है। तो फॉरेस्ट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ। और जो जंगल हैं वो हमारे जो प्राकृतिक जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें से एक हैं जो कि पृथ्वी पर हमें प्राप्त हैं। तो फॉरेस्ट हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट से हमें क्या है, फॉरेस्ट कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ मिलते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑन द अर्थ बिकॉज दे, और जंगल पृथ्वी के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। किस लिए? प्योरीफाई द एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, ये हवा को शुद्ध करते हैं और एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करते हैं। रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं। हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, और फॉरेस्ट की ही हेल्प से जो ग्राउंड वाटर टेबल, जो ग्राउंड लेवल, जो वाटर टेबल है हमारी, जो नीचे डाउन होती जाती है, लेसर होती जाती है, उसको ये भरते हैं। तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कंट्रोल फ्लड्स, बाढ़ों को नियंत्रित करते हैं और जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरक शक्ति है, उसको मेंटेन करते हैं और सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। प्रोवाइड हैबिटेट टू ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड इंसेक्ट्स, और ये कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के पौधे, एनिमल और इंसेक्ट्स का हैबिटेट है, उनको हैबिटेट प्रदान करते हैं। प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल सच एज वुड, रबर, गम, रेसिन एंड नॉन ड्यूरेबल ऑयल्स, बीड़ी लीफ, कत्था, हनी बीज वैक्स, बैम्बू, लाख एक्सेट्रा। और ये हमें बहुत से ऐसे उपयोगी पदार्थ प्रदान करते हैं जैसे कि वुड है, रबर है, गम, रेसिन, नॉन ड्यूरेबल ऑयल्स जो कि खाने योग्य नहीं होते हैं लेकिन केमिकल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो बीड़ी लीफ, कत्था, हनी बी वैक्स, बैम्बू, लाख, ऐसे प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें इनसे उपलब्ध होते हैं। प्रोवाइड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज, इनसे हमें कई बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स और बेरीज ये हमें प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स विच आर द सोर्स ऑफ स्टडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। और ये हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि जंगलों में जो लोग रहते हैं, उस एरिया में या उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आदिवासी, उनके आजीविका का स्रोत होता है, सोर्स होता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों और वन्य जीवों का संरक्षण। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट इट मोर देन वन वे। जंगलों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट इट वन और मोर देन वन वे, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन हमारे जंगलों पर निर्भर है और कुछ। तो फॉलोइंग मेथड्स में बी अडॉप्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट, और अगर हम कुछ विधियां अपनाएं जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट यानी जंगलों को संरक्षित कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप। जो जंगलों में जो एनिमल्स ग्रेज करते हैं तो ओवर ग्रेजिंग को रोक देना चाहिए। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप इट, बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटना, जंगलों का कटना, इस पर रोक लगनी चाहिए। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कट ए फ्यू ट्रीज
प्लांट्स मोर ट्रीज इन देयर। ये बहुत ज़रूरी है कि जब कुछ पेड़ कटते हैं तो उनकी जगह पर हमें नए पौधे लगाने चाहिए। प्लांट्स मोर सीडलिंग ऑन द डिफॉरेस्टेड लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट। और प्रत्येक वर्ष जब बारिश का मौसम आता है और जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन है, जहाँ पर कोई भी ट्री नहीं है, पौधे नहीं है, वहाँ पर हमें बारिश के मौसम के दौरान सीडलिंग करनी चाहिए, बीजारोपण करना चाहिए, जिससे कि नए जंगल का निर्माण हो सके। वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व बाय प्लांटिंग सीडलिंग इन लार्ज नंबर। और वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व बाय प्लांटिंग सीडलिंग इन लार्ज नंबर। और हमें वन महोत्सव जो हम मनाते हैं उसमें हमें बहुत सारे पौधे और सीडलिंग यानी बीजारोपण करना चाहिए। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक। जंगलों में जब कहीं पे भी आग लग जाती है तो उसको चेक करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मोस्ट फायर आर कॉज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल इन द दैट एरिया। क्योंकि ज़्यादातर जंगलों में जो आग लगती है वो वहाँ पर रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लापरवाही से लगती है। तो दे शुड अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया पर्टिकुलरली व्हेन द ट्रीज शेड लीव्स। तो ऐसी जगह पर स्मोकिंग और कुकिंग इन द जंगलों में खाना पकाना, ये सब उस विशेष एरिया में ये सब बंद कराना चाहिए। व्हेन द ट्री शेड लीफ, जहाँ पर घने पत्तियों वाले पेड़ पाए जाते हैं। अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। और फॉरेस्ट में जो इंसेक्ट्स हैं और कीट पतंगे हैं या कीड़े जो पाए जाते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। द इन्फेक्टेड ट्री शुड बी रिमूव्ड और ट्रीटेड विथ सुटेबल इंसेक्टिसाइड। और जो ट्रीज हमारी इन्फेक्टेड हो जाती हैं इंसेक्ट्स के द्वारा तो उनका ट्रीटमेंट, उन पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का स्प्रेड करना चाहिए। कंजर्व एयर लैंड वाटर। दिस पॉल्यूशन ऑफ एयर लैंड एंड वाटर मस्ट बी कंट्रोल्ड सो दैट ट्रीज एंड अंडर वेजिटेशन कुड सर्वाइव। हमें एयर लैंड वाटर अपने सुरक्षित करने चाहिए। दिस इज पॉल्यूशन ऑफ एयर, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर लैंड एंड वाटर मस्ट बी कंट्रोल। तो हमारे जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, इन पर हमें कंट्रोल, नियंत्रित करना चाहिए। सो दैट ट्रीज एंड वेजिटेशन कुड सर्वाइव, जहाँ पर पौधे और जो हमारी वनस्पतियाँ हैं वो सर्वाइव कर सकें। तो इंडस्ट्रीज मस्ट बी आस्क्ड टू अडॉप्ट प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनसे कहना चाहिए कि वो प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लगवाएं, जिससे कि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है या लैंड पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है, वो कंट्रोल हो सके। तो ऑल एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप। और यह सारी गतिविधियाँ जो हैं, इनसे हम अपनी जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, उस पर रोक लगा सकते हैं। तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रोड एंड माइनिंग, ऑल इकोलॉजिकल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण और खनन, तो ऑल इकोलॉजिकल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। तो ये सुनिश्चित करने चाहिए, इनका अधिकता से ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए या इनका निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं।